जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जिन्हें चुनोगे वही धुनेंगे, अगर अपनी बात रखोगे तो दौड़ा दौड़ा के पीटे जाओगे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा 2023 जो अभी तक हो नहीं पाई है। तारीख पे तारीख आ रही है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, पर परीक्षा हो नहीं पा रही क्योंकि आयोग को सेंटर नहीं मिल पा रहे। आप प्रश्न चिन्ह ये उठाता है कि 6 लाख बच्चों की वो एक साथ परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 5 साल में बनाने की बात कर रहा है। 6 शिक्षा जोन बना रहा है पर एक परीक्षा आयोजित नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे इस परीक्षा को लेकर छात्र प्रयागराज में धरने प्रदर्शन पे हैं, आंदोलन पे हैं और उन पर लाठीचार्ज हुआ है जो कतई सही नहीं है। बहुत सारे लोग इसे सही ठहरा सकते हैं क्योंकि बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। कोई भी आके बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इनसे सवाल कर जाता है, इनके मुंह पर इनको गाली देकर चला जाता है क्योंकि ये साहब बेरोजगार है। बेरोजगार के दर्द को वही समझ सकता है जो बेरोजगार है या इस परिस्थिति से गुजरा है। अब आज बहुत सारे लोग जो इन बालकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मैंने देखा कि गलत गलत बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। आज ये बच्चे हैं, कल आपके भी बच्चे होंगे। जब वो इस तरीके के धरने में जाएंगे और उन पे लठ चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारे पर है तो कल आप पर भी होगा। अब आयोग एक परीक्षा नहीं करा पा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक परीक्षा नहीं करा पा रही है। एक आयोग जो कहता है कि मैं 2 दिन में परीक्षा कराऊंगा। 5 लाख बच्चों की एक साथ परीक्षा नहीं हो सकती, उनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं। अब सेंटर मिले, परीक्षा का नोटिस आया 7 दिसंबर 8 दिसंबर 2024 की पीसीएस की परीक्षा कराई जाएगी। इसके पहले भी कई सारी डेटें आ चुकी हैं, बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है पर फाइनल परीक्षा हो नहीं पा रही। इसको लेकर छात्रों ने विरोध किया कि 2 शिफ्ट में हम परीक्षा नहीं देने वाले, 2 दिन में हम परीक्षा नहीं कराएंगे। अब इसका मेन कारण आप कहोगे क्यों 2 दिन में दे दो। हाँ बिल्कुल सही है, 2 दिन में दे सकते हैं, पर एक खेल आ गया है जो नॉर्मलाइजेशन का है और वो गलत तरीके से खेला जा रहा है। वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जब किसी भी प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा एक दिन में ही कराई जाती है तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन क्यों? भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में एक आईएएस की परीक्षा पूरे भारत में एक दिन में करा ली जाती है। अगर आपसे नहीं होता तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, वो परीक्षा कराएगी। आपसे नहीं होता तो ये आयोग को भंग कीजिए और जो फ्री की मलाई चाट रहे अधिकारी है उनको घर भेजिए जब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। अब नोटिस में आया कि 41 जिलों में परीक्षा होगी, तो आयोग ही उत्तर प्रदेश का मान रहा है कि 75 जिलों में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। अब जब आयोग ने मान लिया है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, तो अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आना चाहिए और उन्हें अपने हाथ में कमान लेनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष को घर बैठाइए, इनके सचिव वचिव हैं जो फ्री की मलाई खा रहे हैं, इनको घर बैठाइए। अगर योगी जी हर परीक्षा में यही होगा कि हमें एक एग्जाम के लिए लड़ना पड़ेगा, आगे अगर परीक्षा लीक हो जाए मैं उसकी बात नहीं करता, अभी तो सिर्फ एग्जाम के लिए लड़ना है और छात्र एग्जाम के लिए आप देखोगे प्रयागराज में साधारण तरीके से शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। उस पे भी उनको चेतावनी दी गई कि यहां से हटिए और फिर उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। तो वही है, जिन्हें चुनेंगे वही धुनेंगे। अगर अपने हक की बात करेंगे तो पीटे जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, घसीटे जाएंगे। ये कहां तक जायज है? अब बहुत बार आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये राम राज्य। मुझे लगता ये राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य में हर व्यक्ति के दुख दर्द की सुनवाई होती होगी, हर दुख दर्द की सुनवाई होती है। यहां बेरोजगारों के दर्द की कोई सुनवाई नहीं है। आयोग कह रहा है कि हम 2 शिफ्टों में ही लेंगे, अड़ा पड़ा है।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उन्हें अपने आदमी अंदर भेजने। अब आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है, इसका कोई नियमित फार्मूला मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे कि उसी शिफ्ट में उसी दिन किसी बालक के 5 नंबर ज्यादा हो जाएंगे और किसी बालक के 5 नंबर कम हो जाएंगे। कम वाला बालक नौकरी करेगा और उससे ज्यादा लाया बालक बाहर बैठ के आराम करेगा। अब कल लाठी चली तो ये किस पर चली? बेरोजगारों पर चली। ना मिश्रा जी पर चली, न शुक्ला जी पर चली, न यादव जी पर चली, न ठाकुर जी पर चली। तो इस बात को समझिए कि किस प्रकार से बांटा जा रहा है। इस बेरोजगारी का दंश हम झेल रहे हैं और ये युवा ही समझ सकता है। 4-4, 5-5 साल की लगातार की तैयारी, घर छोड़ के दिल्ली में रहना, बाहर रहना, अपने हाथ से बनाना, हाथ से खाना, कभी खाना ना मिले तो भूखे सो जाना। और हर विद्यार्थी जो घर से बाहर रह रहा है, महीने में 2-3 बार तो ऐसा ही होता ही है कि वो बिना खाए सो जाता है। पार्ले जी बिस्किट खा के पानी पी लेता है, चाय के साथ टोस्ट खा लेता है, बिस्किट खा लेता है, ऐसे काम चलाता है और ये परीक्षा लगातार चल रही है। अब ये एसी रूम में बैठे अधिकारियों को ये चीजें नहीं समझ पा रही हैं, पर हमारे कुछ बहुत बहुत प्रशंसनीय लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ बेरोजगारी है। आज रुक जाइए, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कल बड़े होंगे और यही रोड पर जब होंगे तब उन पर ये पुलिस का जो दुर्व्यवहार है जब होगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है। एक विद्यार्थी का दर्द वही समझ सकता है जो इस व्यवस्था से गुजर रहा है। और इस समय अगर हम किसी भी प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करते हैं, हर जगह यही हो रहा है, पर यहां पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ना शिक्षक भर्ती आ रही है, शिक्षक आयोग आ चुका है। ठीक, ये आयोग है तो ये अड़ा पड़ा है कि हम 2 दिन परीक्षा कराएंगे। अगर आप 6 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं करा सकते तो आप घर बैठिए, इस्तीफा दीजिए, दूसरे किसी व्यक्ति को आने दीजिए, प्रतिभावान व्यक्ति को आने दीजिए और वो काम करे, आप घर बैठिए। अब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा, आप आइए और इन विद्यार्थियों के दर्द को सुनिए, मारा पीटी मत करिए। हम बेरोजगार हैं पर ताकत हमारे पास भी है। अगर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इसमें भी किसी को ज्ञान देना हो तो आ जाइएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, प्रेम से अपनी बातों को रखिएगा। अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर लेते हो, ठीक। और तुम ही उत्तर प्रदेश की जब यूपी की परीक्षा में कुछ होता है तो हम ही लोगों से आके कहते हो कि भैया एक वीडियो बना दीजिए। आज हर विद्यार्थी परेशान है तो आप लोग इसे धर्म के चश्मे से मत देखिए, इसे राजनीति के चश्मे से मत देखिए। वहां पर जब बच्चों पर प्रहार हुए तो ये पूछा थोड़ी नहीं गया कि तुम कौन हो, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। नारे आ गए, बटोगे तो जानते हो क्या होगा। पर बच्चों ने भी नारा दिया है, विद्यार्थियों ने नारा दिया है, हमने भी नारा दिया है कि ना बटेंगे ना हटेंगे, 1 डे 1 शिफ्ट लेकर रहेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का खेल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर ये चीजें आपको सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा और इन छात्रों का समर्थन करिएगा। अगर आप जा सकते हो इलाहाबाद तो वहां पहुंच के करिएगा। जरूरी नहीं आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप आरओ की परीक्षा नहीं दोगे। तुम्हारे साथ यूपीपी में वो भी तो खड़े हुए थे, उन्होंने भी तो ट्वीट किए थे। बस इस वजह से किए थे कि आपको जो दिक्कत हो रही है उसको वो समझते हैं, तो आप भी उनकी दिक्कत को समझिए। हम भी जाएंगे, अगर मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे और प्रयागराज जरूर आएंगे। बस शांतिपूर्वक लड़ाई जारी रखिए, जीत आपकी होगी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगाया है, हम भी अपनी मांग तो जरूर मनवा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।